हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां आपको मिलती है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट और साथ में मिलती है आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लाइव प्रिपरेशन। और यहां पर आज हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं, जी हाँ, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2021-22 से रिलेटेड 108 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। और जैसा, जी हाँ, मालाओं के अंदर 108 मनके होते हैं, तो ठीक वैसे ही यहाँ पर जो मैं ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, देखिए मेहनत लगती है एक सीरीज़ को तैयार करने में और फिर उस सीरीज़ को आप सब तक प्रोवाइड करवाने में। तो चलिए आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। और सीरीज़ की शुरुआत करने से पहले हर रोज़ की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और इस छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ सभी, जी हाँ, उन मेरे मुस्लिम भाइयों को आज ईद उल अदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और हम दुआ करते हैं, हम आपकी सलामती की यहाँ पर, जी हाँ, दुआ कर रहे हैं कि आप सभी हंसते खेलते फलते फूलते रहें। और साथ में, जी हाँ, आपने फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो आप पढ़ जाएं सब पर भारी, ऐसी हो आपकी तैयारी। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। और भाई, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है ये कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है। तो बेल्जियम 2020 का जो खिताब जीता है, ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितने लाख रुपए कर दी गई है। जी हाँ, 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए, इस अवार्ड के लिए, और भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ये। तो यहाँ पर अब आपके लिए 25 लाख रुपए की धनराशि कर दी गई है 2020 से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और प्रश्न में पूछा गया है ये कि बीसीसीआई ने किसे 3 सीजन वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2022 तक के लिए इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का आधिकारिक साझेदार बनाने की घोषणा की है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो साझेदार बना है, जिसके साथ में साझेदारी हुई है 2020 से लेकर 2022 तक 3 वर्षों के लिए यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं, ये है अनअकैडमी। जी हाँ, अनअकैडमी आप एक नाम सुनते हैं जहाँ पर आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है। अब मुझे तो नहीं पता कि कितनी करवाई जाती है, कैसे करवाई जाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये एक अनअकैडमी जो आपका साझेदार बना है, ये बना है बीसीसीआई के साथ में 3 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है BMW चैम्पियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर BMW चैम्पियनशिप 2020 का खिताब जो जीता है, ये जॉन रैम ने जीता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं। जी हाँ, T20 क्रिकेट की बात हो रही, तो यहाँ पर 500 विकेट लेने का जो श्रेय जाता है, ये है ड्वेन ब्रावो को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है कौन क्रिकेटर कैरेबियन प्रीमियर लीग में खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर बना है। तो जी हाँ, भारत की तरफ से जो पहला क्रिकेटर है, खेल रहा है क्रिकेटर ये कैरेबियन प्रीमियर लीग के अंदर, तो ये है प्रवीण तांबे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है 3 पूर्व क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, विकल्प में कौन क्रिकेटर इनमें से शामिल नहीं है। तो भाई यहाँ पर शामिल नहीं है, तो ये पूछा गया था। तो यहाँ पर तो देखिए ये तीनों के तीनों ही इसमें शामिल है, जैक कैलिस, जहीर अब्बास और आपका लिसा स्थालेकर, ठीक है। तो ये तीनों ही इसमें शामिल है। तो यहाँ पर वैसे तो ऑप्शन की तरह ये क्वेश्चंस दिया गया है, बाकी यहाँ पर तीनों ही शामिल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया है यूईएफए चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है। तो ये जो खिताब जीता है, ये जीता है बायर्न म्यूनिख ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है। तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब 2020 का जीता है रोनी ओ सुलिवान ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं। जी हाँ, तेज गेंदबाजी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर तेज गेंदबाज का नाम है जेम्स एंड
एंडरसन, जिन्होंने इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के अंदर 600 विकेट लिए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले, जी हाँ, स्पोर्ट्स आईवियर आपका एक ब्रांड है, ओकले नाम है इसका, किस क्रिकेटर को भारत में 2 वर्ष के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जी हाँ, तो 2 वर्ष के लिए जो यहाँ पर ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है भारत में, तो ये रोहित शर्मा को बनाया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, यूईएफए यूरोपा लीग 2020-19 का खिताब है, ये किसने जीता है? तो 19-20 का खिताब जीता है सेविला एफसी ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है रोनी ओसुलिवान ने। ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, आईसीसी 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले, जी हाँ, 3 आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले विश्व के एकमात्र कप्तान कौन है? तो ये है महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन को जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, मोनाको में आयोजित डायमंड लीग मीट में किस धावक ने 5000 मीटर में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ, 5000 मीटर में जो नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये डायमंड लीग मीट जो हुई थी मोनाको के अंदर, इनका नाम है जोशुआ चेप्तेगई। ठीक है, जोशुआ चेप्तेगई ने बनाया है 5000 मीटर के अंदर विश्व रिकॉर्ड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स को किसने हासिल किया है? तो यहाँ पर जो 2020 का यहाँ पर, ठीक है, जो स्पॉन्सरशिप राइट्स लिए गए हैं वो ड्रीम्स 11 के द्वारा लिए गए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, किस देश में आईसीसी T20 विश्व कप पुरुष वर्ग 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो ये है यहाँ पर भारत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव 2020 ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन का खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं रोडोस्लाव वाजोत्स्की। ठीक है, ये है वोज्ताजेक इनका नाम रहेगा। ठीक है, राडोस्लाव वोज्ताजेक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? जी हाँ, तो यहाँ पर जो 13वें सत्र का आयोजन किया गया है ये संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, यूएई के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, फॉर्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये जीतने वाले हैं यहाँ पर लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, किसके द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है? तो फिट इंडिया फ्रीडम रन का जो आयोजन किया गया था ये युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, विश्व की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता FA कप 2019-20 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो क्लब का नाम है आर्सेनल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने सत्र 2020-21 के लिए किसकी अध्यक्षता में 11 सदस्यीय भारतीय राष्ट्रमंडल खेल संघ CGA ऑफ इंडिया का गठन किया है? तो यहाँ पर जो 11 सदस्यीय कमेटी बनी थी, ठीक है, जिसमें यहाँ पर गठन किया गया है, तो यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था यहाँ पर नरेंद्र बत्रा को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है 25 नंबर, और इस प्रश्न में पूछा गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो चौथे संस्करण की जो मेज़बानी है अब हरियाणा कर रहा है 2022 के अंदर। जी हाँ, 2022 में करेगा, क्योंकि जो अभी कोविड की सिचुएशंस और थर्ड वेव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये डिसीज़न लिया है, और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है उसको अवगत करवाते हुए कि हम कोविड की थर्ड वेव को देखते हुए हम जो खेलो इंडिया है इसको करना चाह रहे हैं 2022 में। तो यहाँ पर स्थगित हो चुके हैं, पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। ठीक है, ये करवाए जाएंगे अभी नेक्स्ट ईयर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, ये चलिए मैं इस बार इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया, ऑनलाइन पोकर स्टार्स इंडिया ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 कार रेस का खिताब किसने जीता है? तो भाई यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि लुइस हैमिल्टन हर एक
जो कार रेसिंग होती है उनके अंदर छाए रहते हैं, तो कोई गलत नहीं होगा। जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस किए उनमें सभी में लुइस हैमिल्टन का नाम आ रहा है। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो यहाँ पर अवार्ड जीता है फॉर्मूला कार 1 रेस का, तो यहाँ पर लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, स्पोर्ट्स अड्डा ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्पोर्ट्स अड्डा यहाँ पर एक आपका ऐप है, तो इन्होंने यहाँ पर ब्रेटली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया किसे हॉकी इंडिया का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर जो कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये है ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये है वोल्टेरी वोटास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में निर्मित होने जा रहा है? जी हाँ, यहाँ पर विश्व का तीसरा है, याद रखिएगा, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये बनने जा रहा है अभी राजस्थान में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में पूछा गया विजडन पत्रिका ने किस भारतीय खिलाड़ी को 21वीं सदी में भारत का सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी और विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान खिलाड़ी चुना है? जी हाँ, भारत में पहला और यहाँ पर विश्व का दूसरा सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, ठीक है, 21वीं सदी का, तो इनका नाम है रविंदर जडेजा, जिसको हम जड्डू कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न में है फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेज़बानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो 2023 महिला फीफा विश्व कप की जो मेजबानी करेगा वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर करेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पर जो पैरा गेम्स होंगे आपके चौथे नंबर के एशियाई पैरा गेम्स है, ठीक है, तो ये करेगा बहरीन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण किस देश में आयोजित होगा? तो यह है फिलीपींस। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आई एम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया आई एम बैडमिंटन अभियान का, तो इनका नाम है पीवी संधू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया महिला एशियन कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देखिए ये क्वेश्चंस मैं आपको पिछली सीरीज में भी करवा चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये है रोहित शर्मा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया किस खिलाड़ी को विश्व वन्य जीव कोष WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये है विश्वनाथन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया गया है। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या होगा? तो ये होंगे आपके 3 रोबोट्स। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम क्रिकेट श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर जो रणजी ट्रॉफी है आपकी 19-20 का, ये खिताब गया है सौराष्ट्र को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ICC महिला T20 विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर जो ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कौन क्रिकेटर 500 T20 मैच खेलने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बन गया है? जी हाँ, 500 T20 मैचेस खेलने वाला जो खिलाड़ी है ये है किरण पोलार्ड। और जी हाँ, आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर टोक्यो मैराथन 2020, जी हाँ ये मैराथन है, टोक्यो ओलंपिक नहीं, टोक्यो मैराथन 2020 में एलीट पुरुष वर्ग, जी हाँ जो एलीट आपका मेंस कैटेगरी है उसका खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर इनका नाम रहेगा बिरहानु, इनका नाम है बिरहानु लोगीज, बड़ा अजीब सा नाम है बिरहानु लोगीज, और ये है टोक्यो मैराथन 2020 का जो आपका एलीट मेंस कैटेगरी का खिताब जीतने वाले। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न में पूछा गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 के लिए जो पहले संस्करण में कौन विश्वविद्यालय है पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? जी हाँ, जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपके 2020 में आपके हुए, तो यहाँ पर जो पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब है वो पहले स्थान पर रही है। अगला प्रश्न है इस साल के राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 का मिला है, याद रखिएगा किन किन को दिया गया, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा रोहित शर्मा,
विनेश फोगाट, मनिका बत्रा और मरियप्पन थेंगवलु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने का कीर्तिमान बनाया है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर तीनों फॉर्मेट के अंदर 100 मैच खेलने का रिकॉर्ड है, तो ये है आपका यहाँ पर रॉस टेलर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, 1000वां मैच खेलने वाला विश्व का पहला फुटबॉलर कौन बना है? जी हाँ, 1000 मैच खेल चुके हैं, तो यहाँ पर यह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक ट्वीट से विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट का ये लगभग 13 से 14 करोड़ रुपए है वो चार्ज करते हैं। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करने का 13 से 14 करोड़ की जो इनकी इनकम है सिर्फ एक पोस्ट करने की, तो सबसे ज़्यादा कमाई में आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, AFC महिला एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो AFC महिला एशिया कप का जो आयोजन है ये किया जाएगा भारत के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यहाँ पर जूनियर जो आपकी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है 2021 में यहाँ पर भारत में होगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, पुरुष वर्ग में बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, भारत की प्रीमियर बैडमिंटन लीग जिसको PBL के नाम से जानते हैं, तो 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर टीम जिसने जीता है यहाँ पर खिताब, तो ये है आपकी बेंगलुरु रैप्टर्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो अंडर 19 विश्व कप का जो खिताब है ये बांग्लादेश ने जीता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, IPL टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपनी टीम का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपनी टीम का नाम बदलकर रॉयल चैलेंजर्स कर लिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, 26 जनवरी 2020 को दिग्गज खिलाड़ी कोबी ब्रायंट की मृत्यु हो गई, वह किस खेल से संबंधित थे? तो जो कोबी ब्रायंट है ये आपके बास्केटबॉल से संबंधित थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, किस देश की क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है? जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन बना चुकी है, तो ये है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड से ही जी हाँ क्रिकेट का जन्म हुआ है, तो ऑब्वियसली बनाना स्वाभाविक है 5 लाख रन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका चौथा शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल रहेगा, ठीक है, यूथ ओलंपिक है भाई, ठीक है, आप याद रखिएगा, चौथा विंटर यूथ ओलंपिक, तो ये आपका होगा गैंगवॉन साउथ कोरिया के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, जी हाँ, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये खिलाड़ी हैं हॉकी की हमारी भारतीय खिलाड़ी रानी रामपाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, विश्व एनर्जी ड्रिंक ब्रांड एम्बेसडर ब्रांड मॉन्स्टर एनर्जी, ठीक है, मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक का नाम है, याद रखिएगा। तो मॉन्स्टर एनर्जी ड्रिंक का किस भारतीय खिलाड़ी को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया भारत में? तो यह है हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर बारिश भी शुरू हो चुकी है, तो बारिश में ही यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। इंग्लैंड की मशहूर क्रिकेट पत्रिका द क्रिकेटर ने किस दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट चुना है? तो यहाँ पर जो दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है ये विराट कोहली को चुना है, और द क्रिकेटर ये मशहूर इंग्लैंड की एक पत्रिका है, क्रिकेट मैगजीन है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, पुरुष वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है यहाँ पर नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में किन 2 देशों को संयुक्त रूप से घोषित किया गया है विजेता? जी हाँ, संयुक्त रूप से जो विजेता घोषित किया गया आपका फीडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड के अंदर, तो ये है भारत और रूस। ICC क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? जी हाँ, ICC क्रिकेट विश्व कप के अंदर वर्ल्ड कप में जो पहला शतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है, तो इनका नाम है थिरुष कामिनी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर जी हाँ, टेनिस का ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी ये है सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ पर जो पहली भारतीय महिला
है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली। हॉकी के लिए ये है अन लम्सडन। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर अंपायर कौन थी? तो इनका नाम है अंजलि राजगोपाल। जी हाँ, भारत की तरफ से पहली क्रिकेट अंपायर थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया किस टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो पहली शतक लगाने वाली महिला है इनका नाम है शांता रंगास्वामी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और ये भी वीमेन क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला। जी हाँ, पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है मिताली राज। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर दोहरा शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कमेंटेटर कौन है? जी हाँ, महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन है? तो इनका नाम है चंद्रा नायडू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर 5000 रन नहीं, अभी ये 10,000 बन चुके हैं, तो ये है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है डायना इडुल्जी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान कौन थी? तो जी हाँ, जैसे हम टेस्ट क्रिकेट में कप्तान की बात करते हैं तो सीके नायडू है मेंस के अंदर, तो यहाँ पर वीमेन की अगर हम बात करें तो टेस्ट क्रिकेट के क्रिकेट के अंदर जो कप्तान है इनका नाम है शांता रंगास्वामी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता को सर्वाधिक बार किस देश ने जीता है? तो जो वीमेन्स आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस महिला के नाम है? तो जी हाँ, सबसे ज़्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है ये है डेबी हॉकले न्यूजीलैंड के नाम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किन 2 खिलाड़ियों के नाम है? तो जी हाँ, वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक लगाए हैं सबसे ज़्यादा, तो इनका नाम है चार्लोट एडवर्ड्स इंग्लैंड और जेनेटी ब्रिटिन इंग्लैंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड। जी हाँ, सर्वाधिक अर्धशतक लगाने का जो रिकॉर्ड है ये है यहाँ पर डेबी हॉकले न्यूजीलैंड के नाम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में सर्वाधिक बार 0 पर आउट, जी हाँ 0 पर आउट होने का रिकॉर्ड है किस खिलाड़ी के नाम है? तो ये है खिलाड़ी है डेनमार्क की सुजैन निल्सन, और ये है क्रिकेट वर्ल्ड कप, जी हाँ वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में 0 पर आउट होने वाली। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है भाई ज़बरदस्त बारिश हो चुकी है, मोबाइल भीगने के घर पर आ गया है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किसका नाम है? तो ये है लिन फुलस्टन। ठीक है, लिन फुलस्टन ऑस्ट्रेलिया के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, क्वेश्चन है महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये है यहाँ पर जेनेटी ब्रिटिन के नाम। जी हाँ, सर्वाधिक कैच पकड़ने का रिकॉर्ड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड है ये है डेबी हॉकले न्यूजीलैंड के नाम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और पूछा गया है प्रश्न में महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में कप्तान के रूप में सर्वाधिक मैच खेलने का रिकॉर्ड है किसके नाम है? तो यह है बेलिंडा, जी हाँ बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया है महिला विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता में एक पारी के अंदर सर्वाधिक, जी हाँ एक पारी के अंदर सर्वाधिक जो यहाँ पर रन बनाने का रिकॉर्ड है तो ये भी किसके नाम है? बेलिंडा क्लार्क के नाम है। चलिए थोड़ा सा मैं रन कर लेता हूँ क्योंकि मोबाइल अगर भीग गया तो भाई मैं क्वेश्चंस आपको नहीं करवा पाऊँगा। चलिए थोड़ा सा साथ में एंजॉय भी कीजिएगा, और काफ़ी घर से दूर आके मैं आपको सीरीज़ करवाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि घर पे शोर शराबा रहता है। और चलिए थोड़ी सी अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन से बिल्कुल आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पहला अंडर, जी हाँ क्वेश्चन है आपके लिए पहला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कब खेला गया? तो ये खेला गया है आपका 1988 ऑस्ट्रेलिया में खेला गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया भारतीय टीम ने पहला अंडर 19 विश्व कप कब जीता? तो ये जीता है आपका वर्ष 2000 के अंदर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है, और उस टाइम पे कप्तान थे मोहम्मद कैफ की कप्तानी में 2000 में जीता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया अंडर 19
क्रिकेट विश्व कप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? जी हाँ, तो यहाँ पर मेरा प्रदर्शन कैसा है इसके बारे में भी यहाँ पर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है अभी तक। तो यहाँ पर प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने अभी तक 4 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है जीते हैं और 7 बार जहाँ अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुँच चुकी है। और पहला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है 1988 में भारत ने खेला, जब पहली बार आपके अंडर 19 विश्व कप है खेले गए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये नाम है जी हाँ यहाँ पर श्रीलंका के हसीता बायोगोड़ा। जी हाँ, हसीता बोयागोड़ा के नाम है और उन्होंने एक टेस्ट मैच, जी हाँ एक ही मैच के अंदर 191 रन बनाए थे अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न नंबर है 90 और इसके बाद में भी जी हाँ 18 क्वेश्चन रह जाएंगे और बारिश भाई ज़बरदस्त हो गई है शुरू। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर जो खिताब जीतने का जी हाँ जाता है 2020 का खिताब है वो भारत को हराकर जीता है और बांग्लादेश ने 2020 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज़ यहाँ पर खिताब दिया गया है? जी हाँ 2020 के अंदर, ठीक है, और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर। तो ये है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 2020 जी हाँ भारत के यशस्वी जायसवाल को मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब दिया गया है और उन्होंने टूर्नामेंट में 400 रन बनाए थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया किस टीम ने सर्वाधिक बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है अभी तक 4 बार, ठीक है, सबसे ज़्यादा बार जीता है, और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया किस भारतीय खिलाड़ी को सबसे पहली बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब दिया गया है? तो यहाँ पर मैन ऑफ द सीरीज़ का जी हाँ किस भारतीय खिलाड़ी को मिला है? तो ये हैं भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह, सन 2000 में इनको मिला था, शिखर धवन को 2004 में, चेतेश्वर पुजारा को 2006 में, शुभमन गिल 2018 में और यशस्वी जायसवाल को यहाँ पर मिला है 2020 के अंदर मैन ऑफ द सीरीज़ चुना जा चुका है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर। तो यहाँ पर भारत के 5 खिलाड़ी चुने जा चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया किस खिलाड़ी ने अंडर 19 विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं? जी हाँ, सर्वाधिक रनों की अगर बात कर ले तो यहाँ पर ये है आपके इंग्लैंड के इयोन मॉर्गन, जिन्होंने अंडर 19 विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर 606 रन बनाए हैं, जबकि सिर्फ एक ही टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो 505 शिखर धवन के नाम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया किस देश ने अभी तक अंडर 19 विश्व कप का खिताब एक बार भी नहीं जीता है? तो यहाँ पर अंडर 19 विश्व कप का खिताब है वो एक बार भी नहीं जीता है, इनका नाम है न्यूजीलैंड, ठीक है। और न्यूजीलैंड ने एक बार भी अंडर 19 जो आपका विश्व खिताब है वो नहीं जीता, लेकिन 1998 में ये उपविजेता जी हाँ रनर अप रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया अब तक अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में कितने संस्करण खेले जा चुके हैं? तो यहाँ पर अभी तक अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अभी तक 13 संस्करण खेले जा चुके हैं, जिनमें से जो अंडर 19, ठीक है, ये आपका जो खिताब है शुरू हुआ था ये आपका 1988 में पहली बार खेला गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर अंडर 19 विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ और कहाँ किया गया था? तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो आयोजन है ये किया गया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर और यह टूर्नामेंट बांग्लादेश पहली बार जीता है। जी हाँ, पहली बार जीता है अंडर 19। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 में भारतीय कप्तान कौन थे? जी हाँ, जो अभी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2020 में, तो उस टाइम पे भारतीय टीम के जो कप्तान थे ये थे प्रियम गर्ग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में जीतने वाले पैरा एथलेटिक्स का नाम क्या है? जी हाँ, पैरा एथलीट है, इनका नाम है मरियप्पन टी। मरियप्पन टी का मतलब है यहाँ पर मरियप्पन थेंगावलू, ठीक है, और इन्होंने 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। और यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में जी हाँ ये मालाओं के मोती आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और 8 मन के और मैं आपको करवाने वाला हूँ, मीन्स 8 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ। हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है? तो जी हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हाल ही में रोहित शर्मा को दिया गया है, ठीक है, इनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की तैयारी के लिए भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए बारिश के अंदर भी मैं लगा हुआ हूँ आपकी जी हाँ एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और अगर बारिश की आवाज़ भी आपके कानों तक गूंज रही हो तो आप सुन पाएंगे। चलिए थोड़ा सा सुन लीजिए, हो सकता है मे भी आपको बिलीव ना हो कि बारिश हो रही है, नहीं हो रही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के लिए जो चयन समिति बनाई गई थी इसके अध्यक्ष का नाम क्या है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो चयन समिति बनाई गई है उनके अध्यक्ष का नाम है यहाँ पर सेवानिवृत्त है सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति मुकुंद कम, ठीक है, मुकुंद कम शर्मा ये अध्यक्ष, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का जो चयन है वो किया गया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया भारत में हर साल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी का जन्म दिवस जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये है जी हाँ मेजर ध्यानचंद है, दुनिया भर के अंदर हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं और ऐसे दिग्गज खिलाड़ी को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 2020 से, जी हाँ 2020 से जो उनका खेल है जो जन्म दिवस है वो यहाँ पर जी हाँ खेल दिवस के रूप में मनाने का यहाँ पर निर्णय लिया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया उस कोच का नाम बताइए जिसे हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में लाइफ टाइम श्रेणी द्रोणाचार्य पुरस्कार तीरंदाजी के लिए दिया गया है। जी हाँ, तीरंदाजी के अंदर जो लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार है 2020 का दिया गया है, तो इनका नाम है यहाँ पर तीरंदाजी के लिए, आर्चरी के लिए श्री धर्मेंद्र तिवारी कोच, ठीक है, इनको लाइफ टाइम जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो दिया गया है। और द्रोणाचार्य अवार्ड में आपको बताया कि लाइफ टाइम कैटेगरी में मिलती है 15 लाख और जो रेगुलर कैटेगरी उसके लिए मिलती है आपको यहाँ पर सिर्फ 10 लाख रुपए। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और जी हाँ यहाँ पर हवा भी मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मैं माफी चाहूँगा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार किसने जीता है। तो अर्जुन पुरस्कार है बैडमिंटन के अंदर जीतने वाले ये हैं आपके श्री सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग चंद्रशेखरन, ठीक है, तो इनको मिला है यहाँ पर अर्जुन पुरस्कार बैडमिंटन के लिए, ठीक है, चंद्रशेखर शेट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और प्रश्न में पूछा गया उस रेसलर का नाम बताइए जिसे ने हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर जहाँ रेसलर के नाम है यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो है सुश्री दिव्या काकरान, इनको मिला है, एक है श्री राहुल अवारे और नेक्स्ट है यहाँ पर दोनों को राष्ट्रीय जो आपका खेल पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार ये दिया गया है। कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार जीता है और पैरा एथलेटिक्स में यहाँ पर अगर हम बात करें तो संदीप है और पैरा शूटिंग में श्री मनीष नरवाल को दिया गया है अर्जुन अवार्ड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया सुश्री एन उषा ने हाल ही में ध्यानचंद पुरस्कार जीता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जीता है, वे निम्नलिखित में से किस खेल से यहाँ पर संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो सुश्री एन उषा है ये आपकी यहाँ पर बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं और उनको ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है 2020। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया श्री काले सारिका सुधाकर ने हाल ही में अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जीता है, तो वे निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर श्री काले सारिका सुधाकर जो हैं ये आपके जुड़े हुए हैं जी हाँ खो खो के अंदर और इनको खो खो में उपलब्धि के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2020 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये 2020 किस खेल से संबंधित कोच कुलदीप कुमार हांडू को ये पुरस्कार दिया गया है। जी हाँ, यहाँ पर सीधा सा ये है कि जो कोच है यहाँ पर कुलदीप कुमार हांडू, इनको रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। तो ये किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये हैं वुशु से जुड़े हुए हैं श्री कुलदीप कुमार हांडू जी, ठीक है, और इनको रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 का। और द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में भाई मैं फिर बता चुका हूँ आपको 10 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के फटाफट मेरी तरफ से जी हाँ 108 प्रश्न। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर सीरीज़ आपको अच्छी लगती है और यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं लाइव प्रिपरेशन तो यहाँ पर आप हमें कर सकते हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।